अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खानस अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एहतिमाल, और एहतिमाल में हम हल करने जा रहे हैं मशकी सेट 5.3। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। और साथ ही साथ इस हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब पर भी आप वक्तन फ़ौक्तन देखते रहा करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऐलानात दिए जाते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं मशकी सेट 5.3। तो स्टूडेंट, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 121 पर मशकी सेट 5.3 का सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि मुंदरजा झेल तजुर्बात में नमूना वसत एस के अरकान की तादाद यानी एन ऑफ एस इस तरह वक़्वा ए बी सी सेट की सूरत में लिखिए और एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी लिखिए। यानी हर सेट के तजुर्बात लिखने हैं और उनके नुकात लिखने हैं। तो चलिए, सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है हमारा। एक पासा फेंका गया। तो याद रखिए, ये जो सबक है, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये बहुत आसान सबक है, हंसते खेलते आप हल कर लेंगे। अगर आपका इसका बेसिक वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप सबसे पहले वो देख लीजिए और फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, सवाल नंबर 1 में जब भी कोई सवाल इस सबक से आए तो आपका सबसे पहला जो लाइन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत एस है। फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत एस है, ऐसा लिख देना आपको। और फिर आपको जो उसमें बेतरतीब तजुर्बात जो होता है, यानी जिसमें पूरे मुशाहिदात होते हैं, क्या बोला गया, एक पासा फेंका गया। तो एक पासे में कितने मुशाहिदात होते हैं, मतलब कितने चांसेस होते थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 चांसेस होते हैं। तो एन ऑफ एस जो हो जाएगा वो करीबन हो जाएगा 6। अब पहला जो इसमें सेट है वो हमें पढ़ना है। इसी तरह से हर सेट के हमें नुकात लिखने हैं और उनके तो पहला क्या कहता है, ए ऐसा वक़्वा जिस पर ऊपरी रुख पर आने वाले अदद जुफ्त है। तो पहले आपको इस तरह से लिख देना है, ए ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाले आदाद जुफ्त है। तो इस तरह से आपको लिखना है और फिर ए के अंदर बताना है आपको जुफ्त आदाद इसमें कौन से होते हैं, 2 4 और 6। तो 2, 4, 6। तो इस तरह से एन ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका, 3 इसमें आ गए नुकात, इसलिए एन ऑफ ए बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी बी वक़्वा आपको क्या कहा गया है कि बी ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाले अदद ताक अदद है ना। ताक अदद में क्या आ जाएगा, देखिए अब हम ये उर्दू वाली लाइन नहीं लिखेंगे, ये अब आपको लिखना चाहिए। तो अब हम डायरेक्ट हल करेंगे यहाँ पर, जिसमें जितने भी मुमकिनात हैं वो पूरे लिखने वाले हम। तो 1 3 और 5 ये ताक आदाद है। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा सेट हम लिखेंगे, सी क्या कहता है, सी वक़्वा ऐसा वक़्वा जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाले अदद मुफर्रिद आदाद है। तो मुफर्रिद आदाद मतलब ऐसे आदाद जो खुद से तकसीम होते हैं। तो सी में क्या आ जाएंगे, 2 3 5। तो एन ऑफ सी में भी कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से 2 3 5 जो होंगे ये मुफर्रिद आदाद सेट सी में आ जाएंगे। बस यही करना है आपको। सवाल नंबर 1 इस तरह से यहाँ पर एंड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से सवाल नंबर 2 भी अभी हमें यहाँ हल करना है। सवाल नंबर 2 किस तरह से कहा जाता है कि 2 पासे एक वक्त में फेंके गए। बिल्कुल इसी तरह से जब शुरू करेंगे आपको तो यही लाइन आपको लिखना है, फ़र्ज़ किया कि नमूना वसत एस है। फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत एस है। अब जब 2 पासे उछाले गए हैं तो हमें कुल मिला के 36 मुमकिनात लिखने होंगे। इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया गया कि जब 2 पासे उछाले जाते हैं या फिर एक पासा 2 मरतबा उछाला जाता है तो इसमें जो मुमकिनात आएंगे वो 36 आएंगे। तो कुल मिला के आपको इस तरह से पूरा लिखना होगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6। याद रखिए, जब भी 2 पासे उछाले गए ऐसा अगर सवाल आता है तो आपको ये पूरे मुमकिनात लिखने होंगे। आप बिल्कुल भी इसमें कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते या डॉट डॉट करके आगे बढ़ा नहीं सकते, आपको पूरे मुमकिनात लिखने होंगे। तो
ये अगर किसी को लिखते नहीं आता है तो आपको बस एक ट्रिक याद रखना है कि पहले पासे पे 1 तब तक आते रहेगा जब तक दूसरे पासे पे 6 नहीं आ जाता। तो इसमें जो पहला नंबर लिखा गया वो पहला पासे का नंबर है, और इसमें जो दूसरा नंबर है कॉमा के बाद वो दूसरे पासे का नंबर है। तो इस तरह से पहले पासे पे अब 2 नंबर आ रहे हैं, अब ये 2 तब तक आते रहेगा जब तक दूसरे पासे पे 6 नहीं आ जाता। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना होगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। अब आखिरी 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो इस तरह से पूरे मुमकिनात लिख देने के बाद एन ऑफ एस इक्वल टू कितना आएगा, नमूना नुकात 36 आ जाएंगे। अब पहला पॉइंट इसका जो है आपको सवाल का पढ़ना है। देखिए डायरेक्ट हम सवाल लिखने वाले हैं। ए ऐसा वाक़या जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदत का मजमुआ 6 का ज़ौफ़ है। 6 का ज़ौफ़ है मतलब 6 का पहाड़ा है, यानी ऐसे आदाद जिनके ऊपरी रुखों को अगर जमा करेंगे तो 6 होना चाहिए या 6 से तकसीम पजीर वाला नंबर होना चाहिए। तो देखिए 2,4 जो होता है, 1,5 भी 6 होता है, 2,4 भी 6 होता है, 3,3 भी 6 होता है, 4,2 भी 6 होता है और 5,1 भी 6 होता है, यानी ये सब 6 हो जाएंगे। इसके बाद 6 दूनी 12 भी होता है, तो 6 और 6 12 भी हो जाएंगे, है ना। और इस तरह से ये इतने आदद आपको मिल जाएंगे, 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1 और 6,6। तो कुल मिला के जो आपको यहाँ पर मुमकिनात मिलेंगे वो 6 मुमकिनात मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको इस तरह से आपको सेट में लिख देना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप इस तरह से 1,5, फिर उसके बाद आएगा 2,4, फिर इसके बाद लिखेंगे 3,3। कोशिश करो कि लाइन से अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रहोगे, 4,2 है ना, 5,1 और 6,6। तो कितने मुमकिनात हो गए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप, बी क्या कहता है। बी सेट में क्या है, बी सेट में ऐसा कहा गया कि बी ऐसा वाक़या जिस पर ऊपरी रुखों पर आने वाले आदत का मजमुआ कम से कम 10 है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि कम से कम 10, तो इसमें लिखना कैसे होंगे नंबर, यानी ऊपरी नंबर और रुखों पर जो पासे के ऊपर जो नंबर नज़र आते हैं उनके नंबरों को अगर जमा करेंगे तो वो या तो 10 होना चाहिए या 10 से ज़्यादा भी रहेंगे तो भी चलेगा। इसका मतलब यही होता है, बी ऐसा वाक़या जिसमें ऊपरी रुखों के आदत आने वाले आदत का मजमुआ कम से कम 10 है। अब देखिए एक छोटी सी मिसाल ले लेता हूँ मैं। जब आपके वालिदैन आपको एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से ताकीद करते हैं तो यही कहते हैं कि बेटा कम से कम तू पासिंग मार्क्स तो भी लेकर आ जा। पासिंग मार्क्स मतलब आप पासिंग से ज़्यादा भी ला सकते हैं, यानी यहाँ पर भी बिल्कुल यही बात लागू होती है कि कम से कम 10 आना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लिखो, यानी 6,6 भी लिख सकते हैं, जिसका ऊपरी का जो नंबर है इनको जमा करेंगे तो 12 आता है, तो 11 वाले नंबर भी लिखना है। तो ऐसे नंबर जो 10 आते हैं कम से कम, तो कितने नंबर होंगे, एक तो 5,5 हो जाएगा, है ना, 5,5, 4,6 है ना, 6,4, ये सब क्या है 10 होते हैं। तो ये नंबर तो आएंगे ही साथ में, साथ ही साथ 6,5 और 6,6 ये लोग भी आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से 4,6 है ना, फिर आएगा 5,5, 5,6, 6,4, 6,5 और 6,6। ये भी कितने हो गए, एन ऑफ बी इज इक्वल टू ये 6 हो जाएंगे टोटल, है ना। तो 6 मुमकिनात यहाँ पर आ गए। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो सी पॉइंट क्या है, सी एक ऐसा वाक़या जिसके ऊपरी रुखों पर आने वाले आदत यकसां हैं। अब आने वाले आदत देखो 1,1, 2,2 है ना, ऐसे टिक मार्क करते हैं, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। कितना सिंपल और ईजी है, लिख दीजिए आप 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 है ना। तो इस तरह से ये पूरे मुमकिनात कितने होंगे, एन ऑफ सी में 6 हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर एंड होते हैं और इस तरह से सवाल नंबर 2 भी यहाँ पर ख़त्म होता है।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 सवाल, पहला और दूसरा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को रुका कर आप लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। तो देखिए हमने इस बेसिक वीडियो में देखा था कि 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो नमूने जो मतलब नुकात होंगे वो 8 आएंगे, यानी 8 मुमकिनात उसमें मौजूद होंगे। तो सबसे पहले तो हमारी लाइन लिख दीजिए, फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत एस है। हर सवाल की शुरुआत में आपको ये लिखना है, वरना आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए S इक्वल टू ट्रिपल एस से स्टार्ट करेंगे आप, है ना, 3 H से स्टार्ट करेंगे, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का। तो हो सकता है तीसरे सिक्के पे T आ जाए। अब इसको खसकाते जाएंगे आगे अंदर, है ना, 8 मुमकिन आएंगे, याद रखिए 3 हो चुके हैं हमारे पास। इसको खसका देंगे अब आगे THH, फिर एक और T डाल देंगे THT, उसको भी खसका देंगे TTH, फिर HTT, है ना, फिर ट्रिपल T। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 8 आ जाएंगे। तो 8 मुमकिन आता है तो नमूना नुकात 8 हो जाएंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है इसका, ए ऐसा वक़्वा है जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, कम से कम 2 चित हासिल हो। चित यानी H, है ना, याद रखिए H यानी चित होता है और T यानी पट होता है। तो आप ये जहन में रखें। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए ऐसा वक़्वा है जिसमें कम से कम 2 चित है। अब 2 H किस में है वो सब आपको लिखना है। तो ए में लिखेंगे 2 H वाले, तो एक तो पहले ये 3 H वाला भी आ जाएगा। कम से कम बोला तो ज़्यादा से ज़्यादा भी लिखना है, उल्टा करना है इस सबक में। कम से कम कहा गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। तो ट्रिपल H हो गया, डबल HT हो गया, HTH हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, THH भी हो गया, है ना, और किस में नहीं, और किस में भी नहीं है। तो कितने हो गए, एन ऑफ ए में कितने आ गए, कुल मिला के 4 मुमकिन आ गए। तो एन ऑफ ए में 4 आ गया। नंबर 2, अब बी का सेट क्या कहता है। देखिए बी सेट क्या कहता है, बी सेट कहता है कि एक भी चित हासिल नहीं हुआ, यानी किसी में भी H नहीं है, यानी क्या है T है। तो T में क्या आ जाएगा, ट्रिपल T, 3 बार T आ जाएंगे। एक भी H नहीं हुआ तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा इसमें, है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, सी क्या कहता है, सी में लिखा गया है कि दूसरे सिक्के पर चित हासिल नहीं होता है, दूसरे सिक्के पर H नहीं मिलता है। दूसरा सिक्का मतलब बीच वाला, इस पे H नहीं मिलता। तो H कहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिल रहा है ना, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। 1 2 3 4 दूसरे सिक्के पर चित नहीं मिल रहा है, यानी दूसरे नंबर पे। तो ये पहला नंबर होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, यानी दूसरे सिक्के पे, यानी बीच में H नहीं मिलेगा, यानी बीच में T मिलेगा। तो बीच में T वाले कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। इसको दूसरी तरफ से भी पूछ सकता है एग्जाम में कि दरमियानी सिक्के पर पट मिले, ऐसा भी पूछ सकता है आपको। तो ये लिखना होगा आपको। तो HTH, उसके बाद आएगा TTH, फिर उसके बाद आएगा HTT, फिर उसके बाद आएगा ट्रिपल T। ये आ गया। एन ऑफ सी में कितने मुमकिन आ गए, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारे 3 वक़्वों के हल के साथ हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब हमारा सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, है ना। ये आदात दिए गए हैं। हिंदसों की मदद से किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाना है। तो दोहराए बगैर यानी इससे पहले बेसिक वीडियो में आपको बताया गया कि इसमें इन आदत की मदद से जब 2 अदद बनाने हैं, 2 हिंदसी अदद, तो उसमें 11 22 33 44 और 55 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे आदत आना चाहिए। तो देखो फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत S है, पहले आपको ये लिखना है। फ़र्ज़ किया कि हर सवाल की शुरुआत में ये लाइन लिखना है, फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत S है ना। भले 1 मार्क्स का सवाल हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का हो, आपको पहले ये लाइन लिखनी है नमूना औसत लिखने से पहले। तो देखिए S की शुरुआत किस तरह से होगी, 10 से शुरुआत करेंगे। 10 11 नहीं आएगा, 12 13 14 15 तक क्यों लिखेंगे, क्योंकि आखिरी नंबर हमारे पास 5 है, इसलिए 15 तक आएगा। अगर 6 होता तो 16 भी लिखते थे हम। तो अब अभी इसके बाद 15 के बाद आ जाएगा 20, 21 आएगा, 22 नहीं आएगा, क्या आएगा 23 24 25।
अब क्या आएगा 30 आएगा, तो इसके बाद 31, 32, 34 है ना, 35, फिर उसके बाद आ जाएगा 40, फिर 41, 42, 43 है ना, 45, फिर आ जाएगा 50, 51, 52, 53, 54 है ना, 54 जिसको कहते हैं, 54 आ गया। आखिरी नंबर ये हमारा हो जाएगा। तो एन ऑफ एस में कितने लोग हो जाएंगे कुल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कुल मिला के 25 मुमकिनात आएंगे। इस तरह से हमारा एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए ए ऐसा वक़्वा है जिसमें हासिल होने वाला अदद जुफ्त है। अब इसमें 2 से तकसीम होने वाले अदद को जुफ्त अदद कहते हैं हम। तो इसमें कितने नंबर है? 10 है, 12 है, 14 है ना, 20 है, 24 है, 30 है ना, 32 है, 34 है, 40 है, 42 है ना, 42 के बाद कितने हैं? 50 है ना, 52 है, 54 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें हम ए सेट में पूरे सब लिखेंगे 10 12 14 20 है ना, 24 30 32 है ना, 34 फिर 40 फिर 42 50 है ना, 52 और 54। कुल मिला कितने हो जाएंगे? एन ऑफ ए में हो जाएंगे 13 मुमकिनात आ जाएंगे, यानी उन्होंने नुकात 13 आ जाएंगे। नंबर 2 दूसरा सेट पढ़ते हैं। दूसरा सेट क्या कहता है यहाँ पर कि बी एक ऐसा वक़्वा है जिसमें बनने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है, यानी 3 का पहाड़ा है। तो देखिए 3 का पहाड़ा मतलब 3 से तकसीम है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 है ना, 18 तो नहीं है, 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 नौ 27 तो नहीं है, 3 दाई 30। और कौन से हैं नंबर? देखिए 42 आएगा, 3 का 3 3 चौक 12 है ना, 42। फिर कौन सा है? 3 का 3 3 पंजे 15, 45 है। 51 भी आएगा, 3 का 3 है ना, 3 सते 21, 2 बचेंगे तो बाजू में आएगा, तो तकसीम करके देखना है हमके, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर 3 का 3 3 आठे 24। कितने हो गए? देखिए राउंडेड शेप में हमने लिखा इसको, बी में आ जाएंगे 12 आ जाएगा, 12 15 21 24 30, फिर आएगा 42 45 के बाद 51 और 54। कितने मुमकिनात हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन ऑफ बी में कितने आ जाएंगे? नमूने नुकात 9 आ जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 शायद हमारा आखिरी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि सी एक ऐसा वक़्वा जिसमें बनने वाला अदद 50 से बड़ा है। तो 50 से बड़े कौन कौन हैं? 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 1 2 3 4। तो इसमें सी में क्या लिखेंगे हम? बनने वाला अदद 50 से बड़ा है। तो उर्दू की लाइन अभी आपको लिखते हुए जाना है, उसके बाद ही आपको लिखना है 51 52 53 54। तो एन ऑफ सी में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 3 और ये सवाल नंबर 4 आपके सामने इसका सलूशन रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं हम आगे सवाल नंबर 5 और 6 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से कहता है कि 3 मर्द और 2 ख्वातीन हैं, इनके ज़रिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है, यानी 2 रुकनी अंजुमन बनाना है। और इससे पहले जब हम सवाल शुरू करें तो सबसे पहले जिस तरह से हमने कहा कि फ़र्ज़ किया कि नमूना वसत ऐसे लिखना है और फिर आगे की कार्रवाई करना है। फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत एस है ना। तो कितने औरतें हैं? 3 मर्द हैं, यानी मर्दों के लिए M1 M2 M3 लिया जाएगा और औरतें हैं वुमेन, यानी W1 W2 है ना, 2 औरतें। तो इस तरह से हम ले लेंगे। अब इनकी मदद से 2 रुकनी अंजुमन बनाना है और वो एस सेट में लिखना है, यानी नमूने वसत के अंदर लिखना है। तो देखिए 2 की जोड़ी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले मर्दों की जोड़ी बना लेंगे। तो M1 M2 है ना, इन दोनों की जोड़ी। फिर M1 M3 पहले और तीसरे शख्स की जोड़ी। फिर M2 M3 दूसरे और तीसरे शख्स की जोड़ी, है ना। फिर इसके बाद औरतों की जोड़ी बनाएंगे हम W1 W2, है ना।
अब मर्दों की जोड़ी हो गई, औरतों की हो गई। अब एक मर्द और एक औरत की जोड़ी की बुनियाद पर हम जोड़ियाँ बनाएंगे, यानी जो जोड़ी होगी मतलब कमेटी होगी वो एक मर्द और एक औरत पर डिपेंड करेगी। तो देखिए पहले मर्द के साथ हम दोनों औरतों को लिखेंगे, फिर दूसरे मर्द के साथ दोनों औरतों को लिखेंगे, फिर तीसरे मर्द के साथ दोनों औरतों को लिखेंगे। तो इस तरह से कैसे नज़र आएगा ये M1W1 M1W2 है ना। फिर दूसरे मर्द के साथ दोनों औरतें हैं M2W1 M2W2, फिर M3W1 M3W2। हो गई सारी जोड़ियाँ। एन ऑफ इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ियाँ हो गई। अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे हम। नमूना औसत सही बनाने के बाद ही आप आगे हल कर सकेंगे। अगर शुरुआत आपने गलत कर दी है तो आपका आंसर भी गलत आएगा। तो इसके लिए इसको क्रॉस चेक कर लिया करें 1 से 2 मरतबा। चलिए बढ़ते आगे। ए ऐसा वक़्वा है, इसमें बताया गया है कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें कमेटी में कम से कम एक खातून है। कम से कम एक यानी ज़्यादा से ज़्यादा औरतें रहेगी तो भी चलेगा, है ना। तो कम से कम एक खातून, तो जिसमें एक औरत है वो लिखना है, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखना है। तो ए में हम क्या लिखेंगे कम से कम एक खातून। तो W1 W2 ये 2 खातून वाला भी लिख लेंगे, जिसमें एक औरत है वो भी लिख लेंगे। M1W1 है ना, M1W2 यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखना है हमें। फिर M2W1 M2W2 M3W1 M3W2। तो इस तरह से एन ऑफ ए में कितने इम्कानात आ गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जोड़ियाँ आ गई। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि बी एक ऐसा वक़्वा है जिसमें कमेटी में एक मर्द और एक ख़वातीन है। एक औरत, मर्द और एक औरत, यानी यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक यही लिखना है वापस से, है ना। तो बी में एक मर्द और एक औरत। तो M1W1 M1W2 M1 है ना, M2W1 M2W2। 2 मर्दों के साथ औरतें हो गई। अब तीसरे मर्द के साथ M3W1 M3W2। इस तरह से एक मर्द और एक औरत की जोड़ी के हिसाब से, कमेटी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, ये 6 मुमकिनात इसमें आ गए। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, यानी वक़्वा सी। क्या सी कहता है? सी कहता है कि एक ऐसा वक़्वा है कि जिसमें कमेटी में एक भी खातून नहीं है, यानी एक भी औरत नहीं है, यानी ये सब तमाम मर्दों पर डिपेंड होगी। तो ये सब मर्दों की लाइन क्या है? सी इज इक्वल टू M1 है ना, M2 M2 M3 M1 M3। तो इस तरह से कुल मिला के एन ऑफ सी में 3 जोड़ियाँ आ जाएंगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 यहाँ मुकम्मल होता है। बहुत सिंपल आसान है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अगर नमूना औसत बराबर बनाएंगे तो आपके तमाम सेट बिल्कुल सही बनेंगे। अगर यहाँ आपने मिस्टेक कर दिए तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 कहता है कि बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा भी उछाला गया। तो सबसे पहली लाइन हमारी क्या होती है? फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत, ऐसे लिख लीजिए, फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसा है ना। तो एक सिक्का उछाला गया और एक पासा उछाला गया। तो हो सकता है हेड कब तक आएगा? जब तक पासे पे 6 नहीं आ जाते। और टेल कब तक आता रहेगा? जब तक पूरे पासे पे 6 नहीं आते। तो कुल मिला के 12 मुमकिन आएंगे। इस किस्म का भी सवाल हमने जो मिसाल है हमने देख रखी है। तो H,1 H,2 H,3 H,4 H,5 H,6 ये हो गया। उसके बाद आएगा T,1 T,2 T,3 T,4 T,5 और T,6। कुल मिला के 12 मुमकिन आएंगे। एन ऑफ एस इक्वल टू कितना हो जाएंगे? नमूने नुकात 12 हो जाएंगे। अब पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? ए, चलिए रख देते हैं यहाँ पर। ए ऐसा वक़्वा है जिसमें चित और ताक अदद मिलता है। चित मिलता है और ताक अदद मिलता है। चित यानी H, हमने थोड़ी देर पहले बताया, H यानी चित होता है और T यानी पट होता है। तो ये आप ध्यान में रख लें। तो ताक अदद के साथ चित चाहिए। तो ताक अदद क्या है? 1 3 5 है।
1 3 5 यानी ये लोग आ जाएंगे H,1 H,3 और H,5। कितने हो गए? एन ऑफ ए में देखिए हम साइड में लिख रहे हैं जगह की किल्लत की वजह से, तो 3 आ जाएगी नंबर 2। देखिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। बी सेट क्या कहता है, बी वक्वा क्या कहता है? बी ऐसा वक्वा है जिसमें H या T जुफ्त अदद के साथ, H या T मतलब दोनों लिखना पड़ेंगे, या तो H मिलेगा उस वक्वे में या तो T मिलेगा, तो हमको दोनों लिखना पड़ेंगे। तो जुफ्त अदद के साथ लिखना है, तो जुफ्त अदद के साथ 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो 6 इसमें नुकात यानी आएंगे। तो H,2 जुफ्त अदद के साथ H,4 H,6, फिर इसके बाद पट के साथ देंगे T,2 T,4 और T,6। तो कुल मिला के मुमकिनात जो आ जाएंगे इसमें एन ऑफ बी में ये आ जाएंगे 6 है ना। अब पॉइंट नंबर 3, सी वक्वा क्या कहता है? सी वक्वा ऐसा है जिसमें पासे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर एक पट आता है। अब सबसे पहली बात, पासे में 7 अदद आता ही नहीं है, यानी वो सेट क्या होगा? खाली होगा। तो हम एन ऑफ सी क्या करेंगे? ऐसा एम्प्टी सेट खाली बनाएंगे। तो एन ऑफ सी में कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो ख़त्म हो गया सवाल यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल और आसान। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। आप कुछ देर के लिए इसको देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मश्क है 5.3 का सलूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और तमाम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में हमारे चैनल को इसको बड़ा बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे दी गई हिदायत पर अमल करेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।